हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी के सेमेस्टर सेकंड के बारे में। चूंकि सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं, सेमेस्टर सेकंड की क्लासें जो हैं वो लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसके सिलेबस के बारे में अपन बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में सेमेस्टर सेकंड के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं, यूनिट फोर्थ है। उस यूनिट फोर्थ में जो सिलेबस था वो यूनिट फोर्थ का सिलेबस था द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन, ड्रिखले का त्रिसमाकलन, चापकलन और ठोसीय जो आकृति हैं उनका आयतन कैसे निकालते हैं, ठोस पृष्ठीय आकृतियों का आयतन। तो ये तीनों टॉपिक्स हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का टॉपिक है द्विसमाकलन। कि कोई वक्र अपने को दे रखा है तो उस वक्र का द्विसमाकलन कैसे ज्ञात करें, आज बात करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो द्विसमाकलन जो है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है सिंगल समाकलन के बारे में 12th तक अपन पढ़ के आए हैं। अब बात कर रहे हैं द्विसमाकलन की। तो द्विसमाकलन अगर देखें तो उसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन है, यदि वक्र y बराबर f1x, y बराबर f2x तथा वक्र y बराबर f1x, y बराबर f2x तथा x बराबर a से x बराबर b द्वारा, x बराबर a से x बराबर b द्वारा घिरे भाग का द्विसमाकलन जो है, घिरे भाग का द्विसमाकलन निम्न प्रकार है। अर्थात वो कैसे, a fxy dA, द्विसमाकलन a fxy dA, fxy dA जो है उसका मान dx dy या फिर dy dx। ए बात करी जाए अगर लिमिट की, अब इसमें जो लिमिट्स हैं वो लिमिट निम्न प्रकार से लिखेंगे कि अगर समाकलन का क्रम है, अगर द्विसमाकलन का क्रम अपने को दे रखा है, द्विसमाकलन का जो सीरीज है, द्विसमाकलन का जो क्रम है वो अपने को दे रखा है dx dy रूप में, तो पहले लिमिट x की, फिर लिमिट रखी जाएगी y की। पहले x की लिमिट रखेंगे, फिर लिमिट रखेंगे y की। अब x की लिमिट अगर देखी जाए तो अचर पद में लिमिट होगी x की, जो कांस्टेंट वैल्यू जो है कांस्टेंट के रूप में लिमिट होगी x की, जो पहले आएगा। और जो y की लिमिट है वो y की लिमिट होगी x के पदों में, y की लिमिट x के पदों में रखी जाएगी और x की लिमिट जो है वो अचर होगी, अगर यहां dx dy की फॉर्म में दिया हुआ है तो। और यदि यहां dy dx दे रखा हो तो y की लिमिट अचर होगी और जो x है उस x की लिमिट रखी जाएगी y के पदों में। अब चूंकि यहां अपने को दे रखा है वक्र जो है, कर्व अपने पास में है y बराबर f1x, y बराबर f2x तथा x बराबर a से x बराबर b द्वारा घिरे हुए भाग का जो द्विसमाकलन है वो अपने को ज्ञात करना है कि ये दोनों जो वक्र हैं, इन दोनों वक्रों के द्वारा और x बराबर a और x बराबर b द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल जो है, सॉरी घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन जो है वो किस तरीके से लिखें। अब चूंकि ये द्विसमाकलन fxy dA की जगह अपने पास में है dx dy, तो dx dy है, जैसे कि मैंने बताया है कि x की लिमिट पहले रखी जाएगी, y की लिमिट बाद में रखी जाएगी। या फिर ऐसे कह दें कि जो लिमिट पहले है, अर्थात जो अचर पदों में लिमिट है वो देखेंगे, और दूसरी लिमिट जो है, अगर दूसरी लिमिट y के पदों में है, दूसरी लिमिट अगर y के पद में है तो x की होगी,
और अगर अगर सेकेंड लिमिट x के पदों में है, अगर सेकेंड लिमिट x के पद में है तो वो y की लिमिट होगी। तो यहां लिखें पहली लिमिट, चूंकि यहां dx आ रहा है तो पहले x की लिमिट आएगी, x की लिमिट आएगी a से b, y की लिमिट होगी अपने पास में f1x से f2x fxy dx dy। ये तो हो गया कि अपने को एक कर्व दिया हुआ है, वो कर्व है y बराबर f1x से y बराबर f2x तथा x बराबर a से b। इसके द्वारा घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन इस तरीके से होगा। अब इस समाकलन का मान किस तरीके से ज्ञात करना है? इस समाकलन के मान की अगर बात करी जाए तो अगर अपने पास में द्विसमाकलन इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर ये dx dy की फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले समाकलन है, समाकलन का क्रम जो है वो उल्टा होगा। समाकलन का जो सीरियल है एक तरीके से उल्टे क्रम से करेंगे। पहले समाकलन किया जाएगा y का, पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और फिर करेंगे x के सापेक्ष, अर्थात समाकलन का क्रम इस तरीके से होगा। तो अगर हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, अगर y के सापेक्ष समाकलन करना है तो x को अचर मानना पड़ेगा, और x के सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हैं तो y को अचर मानना पड़ेगा। तो ये रहेगा समाकलन का तरीका कि द्विसमाकलन अपने को दिया हुआ है, कोई वक्र दे रखा है, उस वक्र के द्वारा घिरे हुए भाग भी अपने को दे रखे हैं और लिमिट वगैरह दे रखी है, तो उसका द्विसमाकलन किस तरीके से ज्ञात करें। अगर dA जो है, dA अपने पास में dx dy की फॉर्म में हो तो सबसे पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और फिर x के सापेक्ष, और अगर ये dA की जगह अपने को dy dx रूप दिया हुआ हो तो सबसे पहले x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और फिर y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से देखें, एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल है, सॉरी, द्विसमाकलन 0 से 1, 1 से 2 xy कोष्टक x प्लस वाई dx dy। चूंकि इसमें अगर देखा जाए तो दोनों लिमिट्स जो हैं, दोनों सीमाएं जो अपने पास में हैं वो दोनों अचर हैं। अब यहां से देखेंगे कि पहले समाकलन करना किस रूप में है। मैंने बोला है कि dx dy की फॉर्म में दिया हुआ हो तो सबसे पहले समाकलन जो है वो y का करेंगे x को अचर मानते हुए, और फिर समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो 0 से 2, 1 से 2 x स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर डी डी वाई। अब अपने को समाकलन करना है तो करने का तरीका यही है कि सबसे पहले समाकलन करना है y के सापेक्ष। अगर y के सापेक्ष समाकलन करना है तो x को अचर मानेंगे कि 0 से 1 से 2 x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर डी कोष्टक dx, इस रूप में लिखा। अब समाकलन करें 0 से 1 एक्स स्क्वायर वाई का जो फॉर्मूला है वो एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की 1 बटा एन प्लस 1, सॉरी, तो फॉर्मूला वो ये लगेगा गुणा। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1 है तो वाई की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, तो वाई स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स, वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो वाई 2 प्लस 1 बटा 3, वाई की पावर 3 बटा 3, लिमिट अगर रखें तो 1 से 2 dx। हल करें लिमिट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स स्क्वायर बटा 2, वाई अपर लिमिट अपने पास में 2 है, वाई का स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स बटा 3, वाई की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, तो हो गया माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बटा 2, 1 की पावर 2 तो 1 माइनस एक्स बटा 3, 1 की पावर 3 मतलब 1 dx। फिर से अपने को समाकलन करना है तो यहां से ये तो कट जाएगा 2 बार, तो ये बचा द्विसमाकलन, सॉरी, समाकलन 0 से 1
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8/3 एक्स माइनस, यहां से दोनों से अगर देखें तो एलसीएम दोनों का अपने पास में 3 है, 8x माइनस एक्स 7/3, 7/3 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। तो यहां से भी इसका हो सकता है dx, एलसीएम 0 से 1, 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर बटा 2 प्लस में 7/3। अगर समाकलन किया जाए तो समाकलन अपने पास में इसका हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3/3 प्लस 7/3 एक्स स्क्वायर बटा 2। लिमिट हो गई 1, लिमिट इसकी 0 से, सॉरी 1 नहीं है यहाँ है, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, लिमिट 0 से 2, तो 3 से 3 हट गया 1/2, अपर लिमिट 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 7/3 इंटू 2 की पावर 2 तो 4/2, तो ये अपने पास में आ गया 8/2 मतलब 4 प्लस 2 एकम 2 दूनी 4, 14/3, तो 12 प्लस 14/3, तो ये अपने पास में आ गए 26/3। अगर अपने पास में अचर लिमिट अपने को दे रखी हो, द्विसमाकलन जो है उस द्विसमाकलन की जो लिमिट है वो अपने को दी जाए अचर, और उनका अगर अपने को हल निकालना है तो निम्न तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसमाकलन एक्स वाई dx dy का मान ज्ञात करो, जहां समाकलन का जो क्षेत्र है वो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का धनात्मक भाग है। अपने को द्विसमाकलन दे रखा है कि इसका द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है, और ये बोल रहा है कि समाकलन का जो एरिया है, समाकलन जो इंटीग्रेशन एरिया जो दे रखा है वो दिया हुआ है वृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग, और उस वृत्त के द्वारा जो भाग घिरा हुआ है वो भी केवल धनात्मक भाग है, केवल पॉजिटिव। अगर अब ये बोल रहा है धनात्मक भाग की, अगर इसमें देखा जाए तो ये ओनली धनात्मक भाग की बात कर रहा है। एक्स वाई प्लेन अपन बनाएंगे तो 4 चतुर्थांश हो गए, 4 क्वाड्रेंट अपने पास में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चतुर्थांश जो है वो पहला चतुर्थांश अपने पास में धनात्मक चतुर्थांश होता है। उस धनात्मक चतुर्थांश में अपने को मान निकालने हैं, उस धनात्मक चतुर्थांश की सारी सीमाएं अपने को निकालनी है, तो निम्न तरीके से निकाले। अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इस वृत्त में केंद्र के निर्देशांक देखें, इस वृत्त में केंद्र के निर्देशांक देखें तो वृत्त का समीकरण ये है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर। ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र के निर्देशांक एच और के हो। तो इस वृत्त को अगर अपन बनाएंगे तो इसमें अपन ये देखते हैं कि जो समीकरण अपने पास में आएगा ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0,0 है, जिसके केंद्र के निर्देशांक 0,0 है तथा त्रिज्या है इसकी a। तो ये जो वृत्त अपने पास में बना, इस प्रकार का ये वृत्त बना है। अब इस प्रकार के वृत्त में a है, यहाँ बराबर में भी a है, बराबर। अब ये ओनली एक भाग की बात कर रहा है कि केवल धनात्मक भाग, केवल इसके धनात्मक चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो धनात्मक चतुर्थांश पहला हो गया, पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, केवल एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है कि प्रथम चतुर्थांश अपने को लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें तो अब इसका हल अपने को निकालना है, दूसरी तरफ चित्र बनाए तो धनात्मक चतुर्थांश से अपने को निकालना है, तो केवल एक भाग अपने पास में ये है जिसमें यहां x बराबर a है, ये y बराबर a है। x अक्ष जो है x y, x अक्ष पर मान अपने पास में y का 0 है और y अक्ष पर मान 0 है x का। x अक्ष पर y का मान 0 है, y अक्ष पर x का मान 0 है, ये अपने पास में मान दे रखे हैं।
अब इसमें लिमिट देखें, अब चूंकि यहां समाकलन जो दे रखा है वो फॉर्म में है, समाकलन दे रखा है dx dy की फॉर्म में, तो पहले लिमिट रखी जाएंगी x की, फिर लिमिट रखी जाएंगी y की। तो पहले x की लिमिट रखनी है, फिर y की लिमिट रखनी है। अगर ये dx dy की फॉर्म में है तो समाकलन पट्टिका जो है वो समाकलन पट्टिका आएगी अपने पास में y अक्ष के समान। अगर अपने पास में dA जो है वो dx dy की फॉर्म में दिया हुआ है तो जो समाकलन पट्टिका है वो समाकलन पट्टिका y अक्ष के समांतर दी जाएगी, अर्थात पहले लिमिट x की रखनी है, फिर लिमिट रखनी है y की। और अगर यहां dx dy dx रूप अपने को दिया हुआ हो तो ये जो समाकलन पट्टिका है ये समाकलन पट्टिका x अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर dx dy की फॉर्म में दे रखी है तो समाकलन पट्टिका y अक्ष के समानांतर, और अगर अपने पास में समाकलन का क्रम dy dx रूप में दे रखा है तो समाकलन पट्टिका जो है वो x अक्ष के समांतर होगी। क्योंकि यहां dx dy रूप में दे रखा है तो अब समाकलन पट्टिका अपने को देखनी है कि समाकलन पट्टिका किसकी तरफ, y अक्ष के समानांतर। अब लिमिट्स अपन निकालते हैं, लिमिट निकालें तो x बराबर 0 से x बराबर a वृत्त की त्रिज्या, यहां देखें तो y से इस कर्व के द्वारा घिरा, y बराबर 0 से कर्व के द्वारा घिरा हुआ भाग, कर्व का समीकरण अपने पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां से मान निकालना अपने को किसका है, y का, तो y मान निकालें, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात y का मान आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मान आया ये अपने पास में आ गया y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वृत्त है इस वृत्त का जो धनात्मक भाग अपने को प्राप्त हुआ वो धनात्मक भाग आ गया, वृत्त का धनात्मक भाग की सीमाएं जो अपने पास, तो इसके जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव चतुर्थांश जो है, धनात्मक चतुर्थांश जो है उसकी सीमाएं अपने x बराबर 0 से तथा y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस समाकलन की सीमाएं अपने को प्राप्त होगी। अब इन सीमाओं को यहां अपने को रखना है, यहां देखें द्विसमाकलन दे रखा है एक्स वाई dx dy बराबर, समाकलन का क्रम dx dy रूप में तो पहले अचर लिमिट रखी जाएगी, फिर दूसरी लिमिट रखी जाएगी। तो अचर लिमिट x की है 0 से a, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई dx dy। अब अगर अपन इसका समाकलन करें तो समाकलन अपन करें तो 0 से a, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि समाकलन का जो क्रम है वो लास्ट से शुरू होगा, अर्थात y से शुरू करेंगे, पहले y के सापेक्ष, अगर y के सापेक्ष समाकलन करना है तो x को अचर मानना पड़ेगा। समाकलन करें 0 से a, x अचर है वाई स्क्वायर बटा 2, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे समाकलन करें तो 0 से a x बटा 2, अपर लिमिट अपने पास में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट वो 0 है तो इसका मान 0 डी एक्स। तो यहां से मान अपने पास में आ गया 1 बटा 2, 0 से ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स। अब अगर इसका आगे समाकलन करें तो वो समाकलन अपने पास में आ गया 1 बटा 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 बटा 4 0 से a, तो 1 बटा 2 ए स्क्वायर बटा 2 है, अपर लिमिट अपने पास में a है तो x का स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, a की पावर 4 बटा 4 माइनस x की पावर 4 तो a की पावर 4 बटा 4, a की पावर 4 बटा 4। तो यहां अपने पास में जो मान आया, यहां मान अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 0 मान अपने पास में इसका प्राप्त हो गया।
तो ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास में द्विसमाकलन अपने को दे रखा हो, कोई भी आकृति अपने को दे रखी है और उसमें ये बता रखा है कि समाकलन का जो क्षेत्र है, समाकलन का जो क्रम अपने पास में आएगा, इस समाकलन का क्रम इस तरीके से है। सॉरी, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है। सॉरी, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है। इसका एलसीएम लें तो मान अपन निकालें तो 1/2, एलसीएम अपने पास में आ गया 4, तो 2 a की पावर 4 माइनस a की पावर 4, अर्थात ये आ गया a की पावर 4/8। तो इसका आंसर ये है, a की पावर 4/8 इसका आंसर है। अगर समाकलन का क्षेत्र अपने को दे रखा हो x² + y², अर्थात समीकरण दे रखा हो, उस समीकरण से लिमिट किस तरीके से निकाले, सीमाएं किस तरीके से निकालनी है, तो उसकी ये प्रोसेस है। अगर यहां संपूर्ण भाग का बोलता कि x² + y² बराबर a² के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, या घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है, तो इस घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है तो एक धनात्मक भाग का अपन ज्ञात करते और बाकी 4 से गुणा कर देते, तो वो संपूर्ण भाग का आ जाता। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो केवल ये बोला गया है कि इसके धनात्मक भाग का द्विसमाकलन ज्ञात करो, लेकिन अगर यहां धनात्मक भाग मेंशन नहीं होता, धनात्मक भाग नहीं दिया जाता, तो फिर अपने को संपूर्ण वृत्त का द्विसमाकलन ज्ञात करना होता। और संपूर्ण वृत्त का अगर द्विसमाकलन ज्ञात करना है तो पहले एक धनात्मक भाग का द्विसमाकलन निकालेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो दूसरा एग्जांपल अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है द्विसमाकलन y dx dy का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन का क्षेत्र परवलयों y² बराबर में 4ax तथा x² बराबर 4ay द्वारा परिबद्ध है। द्विसमाकलन का क्रम दे रखा है, अपने को ये दे रखा है कि 2 परवलय हैं, इन दोनों परवलयों के द्वारा घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन क्या होता है। अब वही प्रोसेस है, परवलय अपने पास में है, एक तो है y² बराबर 4ax, एक है x² बराबर 4ay। परवलय y² बराबर 4ay, y² बराबर ax, ये तो हो गया परवलय ये। अब दूसरा परवलय है x² बराबर में 4ay, x² बराबर 4ay, ये परवलय हो गया x² बराबर 4ay। दोनों परवलय के द्वारा परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, दोनों परवलयों को द्वारा भाग, तो दोनों परवलयों के द्वारा घिरा हुआ भाग ये है, दोनों परवलय द्वारा घिरा हुआ भाग। अब इसका द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है, तो द्विसमाकलन की सीमाएं चाहिए। अब सीमा अपने को निकालनी है तो पहले समाकलन का क्रम देखो, dx dy रूप में है, तो जो समाकलन पट्टिका है वो समाकलन पट्टिका अपने पास में आएगी किसके समानांतर, y अक्ष के समानांतर। समाकलन का क्रम dx dy रूप में है तो समाकलन पट्टिका y अक्ष के समांतर। यहां से देखें, अब अपने को देखना क्या है कि समाकलन का मान निकालना है, क्योंकि यहां पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अपने को बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। पहला तो ये देखना है कि ये जो दोनों परवलय हैं, दोनों परवलय एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो दोनों परवलयों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को निकालना है। तो पहले तो प्रतिच्छेदन बिंदु देखें कि दोनों परवलय एक दूसरे को किस बिंदु पर टच कर रहे हैं, किस बिंदु पर काट रहे हैं, वो दोनों बिंदु निकालने हैं। तो x² बराबर में 4 बराबर में y बराबर में, दोनों समीकरण दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक से मान निकाल लेते हैं। जैसे समीकरण नंबर से y का मान निकाल लिया, वो आ गया x² बटा 4a, और वो समीकरण नंबर 2 में रखें y² बराबर में, तो y का स्क्वायर यहाँ आ गया x की पावर 4 बटा a² बराबर में 4ax, एक पावर तो कट जाएगी तो 3 बचेंगी, और x की पावर 3 बराबर 64, a की पावर 3 तो घन हो सकता है, तो x बराबर में 4a, x का मान 4a आ गया, x का मान 4a उठाओ और किसी एक समीकरण में रखें। तो जैसे इसी समीकरण में x बराबर 4a रखोगे तो y बराबर 4 16a²
स्क्वायर बटा 4a, अर्थात y का मान भी कितना आ गया 4a, y का मान अपने को 4a प्राप्त हो गया। तो ये जो बिंदु के 4a कोमा, ये जो दोनों परवलय हैं, ये दोनों परवलय एक दूसरे को 4a कोमा 4a पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां लिख दें, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसमें x बराबर 4a यहां है। अब चूंकि इतना पता है कि समाकलन पट्टी का y अक्ष के समांतर है, पहले जो लिमिट अपने पास में आएगी, पहले लिमिट आएगी y अक्ष के, पहले जो लिमिट आएगी अपने पास में x की लिमिट आएगी। अब x की लिमिट अगर देखें तो x बराबर 0 से, एक तो दोनों 0,0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक तो प्रतिच्छेद बिंदु अपने पास में 0,0 है, इसी को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई, एक प्रतिच्छेद बिंदु तो है अपने पास में 0,0, क्योंकि दोनों परवलय जो है वो दोनों परवलय एक वृत्त, ये जो XY प्लेन है इस XY प्लेन के मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो एक तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 0,0 और एक प्रतिच्छेद बिंदु है 4a,4a, तो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। अब x की जो लिमिट अपने पास में आ गई वो x की लिमिट तो होगी x बराबर 0 से x बराबर 4a, और जो y की लिमिट है वो y की लिमिट देखें तो नीचे से ऊपर, तो इस परवलय से, इस परवलय मतलब यहां से y बराबर में x स्क्वायर बटा 4a से परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax, अर्थात अंडर रूट घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, दोनों परवलय के द्वारा, दोनों परवलय द्वारा घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन की जो सीमाएं हैं वो आ गई अपने पास में x बराबर 0 से x बराबर 4a तथा y बराबर परवलय x स्क्वायर बटा 4a से y बराबर 2 अंडर रूट ax। यहां से मान उठाएं, दोनों सीमाएं रखेंगे तो 0 से 4a और y dy, और का जो कर्म है वो dx dy है, तो पहले y के सापेक्ष करेंगे फिर समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।